व्यूअर्स, रियली किसी भी एप्लीकेशन में शॉर्टकट कीज वर्किंग प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए एक ग्रेट वे है। जैसा कि व्यूअर्स, हम फोटोशॉप के जब डिफरेंट कमांड को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास दो तरीकेकार हैं उन कमांड को एक्सेस करने के लिए। एक, या तो आप माउस क्लिक का सहारा लें या तो फिर व्यूअर्स कीबोर्ड शॉर्टकट का सहारा लें। व्यूअर्स, मिसाल के तौर पे मैं एडिट के इस मेन्यू में क्लिक करता हूं और इस पुल डाउन मेन्यू में व्यूअर्स बहुत सारे कमांड्स आइटम मौजूद हैं। वो आइटम्स व्यूअर्स जिन्हें फ्रीक्वेंटली यूज की जाती हैं उनके साथ डिफॉल्ट शॉर्टकट कीज मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स कमांड अनडू के साथ व्यूअर्स कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट है। इसी तरीके से वो कमांड्स व्यूअर्स जिन्हें ऑफन यूज की जाती है तो डिफॉल्टली उनके साथ कोई कीबोर्ड शॉर्टकट एसोसिएट नहीं है। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स हमारे पास एडिट के इस पुल डाउन मेन्यू में ऑटो अलाइन लेयर नामी व्यूअर्स ये एक ऑप्शन यहां पर मौजूद है जिसके साथ कोई शॉर्टकट की मौजूद नहीं है। इसी तरह व्यूअर्स कुछ टूल्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि जिन्हें डिफॉल्ट कोई शॉर्टकट की असाइन नहीं की गई। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्की टूल के ग्रुप को एक्सेस करना चाहता हूं, सो मैं यहां पर थोड़ी देर क्लिक रखूंगा और व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि लास्ट 2 आइटम में डिफॉल्ट कोई शॉर्टकट की एसोसिएट नहीं है। व्यूअर्स, इस लेसन में मैं एक्चुअली ये एक्सप्लेन करने वाला हूं कि समटाइम यूजर ऐसे कमांड को फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं कि जिनके साथ डिफॉल्ट कोई शॉर्टकट की एसोसिएट नहीं होती हैं, लेकिन अपनी प्रोडक्टिविटी को व्यूअर्स इंक्रीज करने के लिए यूजर्स को शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना लाजमी है। तो फिर व्यूअर्स उन कमांड्स को किस तरीके से हम शॉर्टकट की के बेस में एक्सेस करेंगे, नंबर 1, और दूसरा व्यूअर्स हम शॉर्टकट कीज को किस तरीके से कस्टमाइज करते हैं एक्चुअली। सो अब व्यूअर्स चलते हैं अपने पर्पस की तरफ। व्यूअर्स, मैं एडिट के पुल डाउन मेन्यू में जाऊंगा। मेरा मकसद है व्यूअर्स कीबोर्ड शॉर्टकट्स को कस्टमाइज करना। ऐसा करने के लिए व्यूअर्स मैं राइट हियर कीबोर्ड शॉर्टकट्स के इस सेटिंग को एक्सेस करना चाहता हूं, तो मैं जस्ट यहां पर क्लिक भी कर सकता हूं। वगरना व्यूअर्स आप शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से टैप करें की ऑल्ट की के साथ शिफ्ट की, फिर उसके बाद कंट्रोल की एंड देन प्रेस करें व्यूअर्स के। इन तमाम कीज को 1 बाय 1 व्यूअर्स बट एट अ टाइम प्रेस करने के बाद आप इस सेटिंग को एक्सेस कर पाएंगे। मैं सिंपल व्यूअर्स में यहां पर क्लिक करता हूं। ओके, राइट हियर हमारे पास कीबोर्ड प्रेफरेंसेस मौजूद हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं शॉर्टकट्स की 3 बिग कैटेगरी है यहां पर हमारे पास। नंबर 1, एप्लीकेशन मेन्यूज जो कि राइट हियर मेन्यू बार के अंदर मौजूद है। देन हमारे पास पैनल मेन्यूज हैं। व्यूअर्स पैनल मेन्यूज के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास राइट हियर ये डिफरेंट पैनल्स हैं और हर पैनल के अपर राइट कॉर्नर पे हमारे पास जस्ट एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। व्यूअर्स मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं ये डिफरेंट मेन्यू आइटम्स हैं जो कि पैनल मेन्यूज कहलाती हैं। व्यूअर्स इन मेन्यूज को भी आप कीबोर्ड शॉर्टकट एसोसिएट कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए व्यूअर्स उस वक्त आपने कैटेगरी पैनल मेन्यूज को सिलेक्ट करनी है। व्यूअर्स सबसे लास्ट में कैटेगरी है टूल्स की। लेट्स बिगिन विद टूल्स। व्यूअर्स टूल्स के कैटेगरी को मैं सिलेक्ट करता हूं। आप देख सकते हैं कि टूल्स पैनल में सारे के सारे तकरीबन टूल्स मौजूद हैं और उनके साथ व्यूअर्स अल्फाबेटिकली कीबोर्ड शॉर्टकट डिफॉल्ट असाइन है। व्यूअर्स ऑलमोस्ट तकरीबन सारे के सारे अल्फाबेट्स एज अ शॉर्टकट की के तौर पर डिफरेंट टूल्स को असाइन की जा चुकी हैं, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो रखेंगे व्यूअर्स तो अल्फाबेट एन और के ये दो व्यूअर्स अल्फाबेट एज अ शॉर्टकट की के तौर पे किसी टूल को भी असाइन नहीं की गई हैं। इसी तरीके से व्यूअर्स कुछ टूल्स तो ऐसे हैं जिनकी शॉर्टकट कीज रिपीट हैं। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स मैं ब्रश टूल की एग्जांपल लेता हूं।
यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ब्रश टूल है जिसकी शॉर्टकट की बी है, पेंसिल टूल है जिसकी शॉर्टकट की अगेन बी है। इसी तरीके से व्यूअर्स कलर रिप्लेसमेंट टूल और मिक्सर ब्रश टूल, इन तमाम की शॉर्टकट की जो है व्यूअर्स वो बी ही है। अगर आप वो टूल्स जिनको फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं करते व्यूअर्स, उनमें से आप शॉर्टकट कीज को डिलीट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर व्यूअर्स पेंसिल टूल और कलर रिप्लेसमेंट टूल, इन दोनों टूल को मैं ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करता हूं, तो फिर व्यूअर्स इनके शॉर्टकट कीज को मैं डिलीट कर सकता हूं, ताकि व्यूअर्स मैं ब्रश टूल के बाद डायरेक्टली मिक्सर ब्रश टूल को शिफ्ट की प्रेस रखते हुए आसानी से एक्सेस कर सकूं। तो फिर व्यूअर्स राइट हियर पेंसिल टूल के इस शॉर्टकट एरिया में क्लिक करूंगा। जब व्यूअर्स हमारे पास ये अल्फाबेट सिलेक्ट हो तो आप अपने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर सकते हैं। इसी तरीके से व्यूअर्स हमारे पास कलर रिप्लेसमेंट टूल है, राइट हियर में क्लिक करता हूं और व्यूअर्स जब हमारे पास ये अल्फाबेट सिलेक्ट हो आप अपने कीबोर्ड से डिलीट की टाइप करें। आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि इन दोनों टूल में से मैंने शॉर्टकट की को इरेज कर दी है। व्यूअर्स मैं चाहता हूं कि मिक्सर ब्रश टूल के इस शॉर्टकट की को मैं चेंज कर दूं, तो मैं राइट हियर क्लिक करता हूं। जब ये अल्फाबेट सिलेक्ट हो व्यूअर्स सिलेक्ट रखते हुए मैं टाइप करता हूं अपने कीबोर्ड से एन, और आप देख सकते हैं मैंने आसानी से व्यूअर्स अपने इस टूल को शॉर्टकट एन की जो है वो असाइन कर दी है। इसी तरीके से व्यूअर्स अगर मैं बॉटम की तरफ आऊं और मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स हमारे पास तकरीबन सारे टूल्स यहां पर मौजूद हैं, और कुछ टूल्स तो ऐसे हैं जिनके साथ कोई शॉर्टकट की मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर व्यूअर्स हमारे पास फोरग्राउंड कलर पिकर एंड बैकग्राउंड कलर पिकर, लोड मिक्सर ब्रश वगैरह वगैरह। व्यूअर्स मैं ये चाहता हूं कि फोरग्राउंड कलर पिकर के साथ में एक शॉर्टकट की एसोसिएट करूं, तो मैं राइट हियर इस ब्लैंक एरिया में क्लिक करूंगा और यहां पर व्यूअर्स में टाइप करूंगा के, और आप देख सकते हैं कि मैंने फोरग्राउंड कलर पिकर को एक शॉर्टकट की असाइन कर दी है। इसी तरीके से व्यूअर्स अब मैं कैटेगरी चेंज करता हूं और यहां से एप्लीकेशन मेन्यूज के कैटेगरी में जंप करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर जस्ट क्लिक करूंगा। व्यूअर्स यहां पर डिफरेंट हमारे पास मेन्यूज हैं। इन मेन्यूज में से व्यूअर्स मैं एडिट के मेन्यू में जाना चाहता हूं, तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा। और व्यूअर्स एडिट के मेन्यू में बहुत सारे कमांड्स ऐसे हैं जिनके साथ डिफॉल्ट कीबोर्ड शॉर्टकट मौजूद हैं, लेकिन कुछ कमांड ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया था ऑटो अलाइन लेयर्स, इसके साथ कोई व्यूअर्स, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे कमांड ऐसे हैं जिनके साथ कोई शॉर्टकट की मौजूद नहीं है, लेकिन व्यूअर्स मैं ऑटो अलाइन लेयर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूं, तो मैं इसके साथ कीबोर्ड शॉर्टकट एसोसिएट कर सकता हूं। तो मैं इस ब्लैंक एरिया में जस्ट राइट हियर मैं क्लिक करूंगा और यहां पर व्यूअर्स मैं शॉर्टकट असाइन करूंगा, और मैं चाहता हूं कि इसकी शॉर्टकट हो कंट्रोल एफ। व्यूअर्स जैसे कि मैंने कंट्रोल एफ टाइप किया, यानी कंट्रोल की के साथ व्यूअर्स एफ का की मैंने टाइप किया, आप देख सकते हैं हमारे पास फोटोशॉप ने हमें एक वार्निंग दी है जिसमें व्यूअर्स लिखा है कि कंट्रोल एफ इज ऑलरेडी इन यूज एंड विल बी रिमूव्ड फ्रॉम फिल्टर लास्ट फिल्टर। हमसे ये फोटोशॉप कह रहा है कि अगर आपने ऑटो अलाइन लेयर को कंट्रोल एफ एज अ शॉर्ट की एसोसिएट कर दी, तो फिर व्यूअर्स फिल्टर के मेन्यू में जो लास्ट फिल्टर के साथ कंट्रोल एफ नामी शॉर्टकट एसोसिएट है व्यूअर्स वो रिमूव्ड हो जाएंगी। लेकिन व्यूअर्स मैं ये समझता हूं कि लास्ट फिल्टर के इस ऑप्शन को मैं बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करता हूं, तो फिर व्यूअर्स मैं इस शॉर्टकट की को रिमूव नहीं करना चाहता। तो फिर ऐसा करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की, फिर कंट्रोल की, फिर एफ की प्रेस करता हूं। व्यूअर्स अगेन हमें एक वार्निंग यहां पर फोटोशॉप ने शो की है कि शिफ्ट Control and then F is already in use and will removed from edit fed if accepted। यानी कि व्यूअर्स शिफ्ट कंट्रोल एफ भी एडिट के मेन्यू में फेड नामी एक कमांड है जिसके साथ एसोसिएट है। अगर व्यूअर्स आप ये समझते हैं कि फेड नामी जो कमांड है आप इसको ऑफन यूज करते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते, तो फिर व्यूअर्स आप इसकी शॉर्टकट की को चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से व्यूअर्स आप पैनल मेन्यूज में से डिफरेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद भी इनके साथ व्यूअर्स शॉर्टकट की एसोसिएट कर सकते हैं। इतना करने के बाद व्यूअर्स अगर आप हमारे इस डायलॉग बॉक्स के राइट हियर व्यूअर्स सेट के इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप तवज्जो रखें कि फोटोशॉप की शॉर्टकट कीज की जो डिफॉल्ट सेटिंग थी हमने उसको मॉडिफाई की है।
सो व्यूअर्स हमारे पास यहाँ पर एक नया ऑप्शन मौजूद है, फोटोशॉप डिफॉल्ट मॉडिफाइड। व्यूअर्स मैं अपने इन तमाम सेटिंग को विद नेम के साथ सेव भी कर सकता हूं। ऐसा करने के लिए व्यूअर्स मैं राइट हियर क्लिक करता हूं और व्यूअर्स मैं अपने इस सेटिंग को नाम देता हूं। मैं नाम दूंगा व्यूअर्स AH शॉर्ट कट्स। और व्यूअर्स जो डिफॉल्ट लोकेशन है हमारे पास कीबोर्ड शॉर्टकट्स नामी, मैं वहीं पर इस सेटिंग को सेव करता हूं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि अब हमारे इस सेटिंग के साथ एक स्पेसिफिक नाम है। इतना करने के बाद व्यूअर्स मैं ओके करूंगा और अब टेस्ट करते हैं। व्यूअर्स मैं फोरग्राउंड कलर पिकर टूल को एक्सेस करना चाहता हूं और उसके साथ व्यूअर्स मैंने शॉर्टकट की जो है वो के असाइन की है। आप देख सकते हैं इस वक्त रेक्टेंगुलर मार्की टूल सिलेक्ट है। व्यूअर्स यूं ही मैं अपने कीबोर्ड से के टाइप करता हूं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास फोरग्राउंड कलर पिकर टूल इस वक्त एक्टिव है और व्यूअर्स मैं यहां से कोई भी कलर को चूज कर सकता हूं। तो ये व्यूअर्स मैं टेस्ट कर रहा था। इसी तरीके से व्यूअर्स मैं अगर एडिट के मेन्यू में जाऊं तो आप देख सकते हैं हमारे पास ऑटो अलाइन लेयर्स का जो ये कमांड है व्यूअर्स वो इस वक्त डीएक्टिवेट है, लेकिन आप व्यूअर्स देख सकते हैं कि इसके साथ एक शॉर्टकट की असाइन हो चुकी है, शिफ्ट कंट्रोल F, जो अभी थोड़ी देर पहले व्यूअर्स हमने कस्टमाइज की थी। व्यूअर्स जब हम वर्किंग करेंगे और डिफरेंट लेयर्स में व्यूअर्स हम काम करेंगे तो उन डिफरेंट लेयर्स को ऑटो अलाइन करने के लिए व्यूअर्स हम इस ऑप्शन में क्लिक करने के साथ साथ इस शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स ये कुछ कस्टमाइजेशन कीबोर्ड शॉर्टकट के साथ हम देख रहे थे। अगर आप ये चाहते हैं फोटोशॉप की कीबोर्ड शॉर्टकट्स की डिफॉल्ट सेटिंग बरकरार रहे तो फिर व्यूअर्स आप अगेन एडिट के मेन्यू में जाएं और यहां से कीबोर्ड शॉर्टकट्स की सेटिंग को क्लिक करने के बाद व्यूअर्स रीओपन करें और यहां से व्यूअर्स आप फोटोशॉप डिफॉल्ट की सेटिंग पर क्लिक करते हुए व्यूअर्स आप ओके कर दें। ऐसा करने से व्यूअर्स कीबोर्ड शॉर्टकट की सेटिंग डिफॉल्ट सेट हो जाएगी। व्यूअर्स मैं ये समझता हूं कि अगर आप फोटोशॉप में न्यूली काम कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट के तौर पे व्यूअर्स तो आप हो सकता है कि डिफरेंट कमांड्स को बाय क्लिकिंग सिलेक्ट करें, लेकिन फोटोशॉप में व्यूअर्स कमांड हासिल करने के लिए, एक्सपर्ट होने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए व्यूअर्स ज्यादातर आपने कीबोर्ड शॉर्टकट्स में काम करनी है। सो व्यूअर्स नेक्स्ट लेसन पर हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।